गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनी फिटनेस सीरीज। गाइज आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कार्डियो को। बहुत से जितने भी आपके डाउट्स होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, आज वो सारे इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं सोल्व कर पाऊं। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज चलिए आज शुरू करते हैं हम इस टॉपिक को। देखिए, हम पहले जान लेते हैं कि कार्डियो होता क्या है। व्हाट इज कार्डियो? तो कार्डियो एक वर्ड सुनते ही हमें कुछ पता लगता है कि ये हार्ट से कुछ रिलेटेड है। जी हाँ, ये हार्ट से रिलेटेड है। मतलब कार्डियो का नाम ये हार्ट से रिलेटेड ही है। तो कार्डियो जो है वो हमारे हेल्थ के लिए यूज होता है, हार्ट हेल्थ के लिए यूज होता है, जिससे जो कि फिर अगर हमारा हार्ट अच्छा है तो फिर हमारी ओवरऑल बॉडी जो है वो बहुत ही अच्छी तरह परफॉर्म करती है। व्हाट कम्स इन कार्डियो? एक्चुअल में कार्डियो एक्सरसाइजेस कौन कौन सी होती है और कैसे इन्हें किया जाता है। देखिए, कार्डियो की बहुत सी एक्सरसाइजेस होती है वैसे तो, बट डिफरेंट पूरे वर्कआउट्स होते हैं इस पे बेस्ड। जैसे हमारे HIIT हो गया या बहुत से तरीके से ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं जो कि हम कार्डियो में इंक्लूड करते हैं। बट अगर मैं बेसिक्स की बात करूं तो जैसे हमारी रनिंग आ गई, स्किपिंग आ गई, जंपिंग आ गई, या मोस्ट कंपाउंड मूवमेंट्स ऑल्सो कवर्स इन दिस टॉपिक। जैसे हमारी स्क्वाट्स होगी। मतलब अगर हम बेसिक से देखें तो जिन एक्सरसाइजेस को करने से हमारा हार्ट रेट नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाता है, तो उन एक्सरसाइजेस को हम कार्डियो में कंसिडर करते हैं। अब बहुत से लोगों का एक डाउट होता है यहाँ पे कि जब अगर हम जिम जाते हैं तो वहां पे भी तो हम वर्कआउट ही करते हैं। जैसे हम बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट वगैरह का वर्कआउट करते हैं तो वो भी कार्डियो हो गया, फिर हमें अलग से करने की क्या जरूरत है। सी दिस इज, जब हम जो वर्कआउट करते हैं तो उसमें जो हमारी हार्ट की एफिशिएंसी होती है पंप करने की, वो उतनी नहीं जा पाती जितनी कि हम कार्डियो सेशन में कर लेते हैं। तो इसलिए तो मेन जो है कार्डियो करते हैं ताकि हमारी हार्ट हेल्थ बनी रहे। बट जैसे हम नॉर्मल वर्कआउट करते हैं, अगर हमारा हार्ट वहां 20% ज्यादा एफिशिएंट काम कर रहा है और वही अगर हम कार्डियो सेशन और ऐड कर दें तो हमारा हार्ट वहां 50 से 60% और एफिशिएंटली काम करेगा। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द वर्कआउट एंड द कार्डियो। अगर मैं बेस्ट फॉर्म की बात करूं तो मेरे ख्याल से अगर हम वर्कआउट प्लस कार्डियो करते हैं वो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है। एक प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल जो डिजाइन होता है उसमें दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं। अब बात करते हैं कि प्रॉपर वे टू डू द कार्डियो। जैसे नॉर्मली जो टाइम स्पेन माना जाता है तो 30 से 40 मिनट माना जाता है कि आपको या तो वर्कआउट के बाद या फिर मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक कार्डियो करना चाहिए। आप बहुत से लोगों के अपने अपने अलग अलग रीजंस होते हैं, वो मॉर्निंग में कुछ खा के या थोड़ी बहुत देर बाद भी कार्डियो करते हैं या फिर आफ्टर वर्कआउट भी करते हैं। तो अगर फिटनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड मैं बताऊं तो ये माना जाता है कि अगर आप वर्कआउट के बाद कार्डियो करते हैं, एनी फॉर्म यू कैन डू अकॉर्डिंग टू योर गोल्स, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी एंड अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो जिसके बेसिस पे आप जो वर्कआउट करते हैं उसके बाद जब आप कार्डियो करते हैं ना, तो उसमें माना जाता है कि जब आप कार्डियो करते हैं तो उससे आपका एक तो जो स्टेमिना और इंटेंसिटी दोनों बढ़ जाती है। वर्कआउट और ज्यादा एफिशिएंट कर सकते हो आप, और आपका जो मसल लॉस है वो काफी हद तक कम हो जाता है जब आप आफ्टर वर्कआउट करते हो तो। बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप एम्प्टी स्टमक करोगे तो भी तो आपका मसल लॉस होगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आऊंगा इस टॉपिक पर थोड़ी देर में। अब उससे पहले मैं बता दूं कि जो कार्डियो के मेन बेनिफिट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला बेनिफिट ये हमारी हार्ट हेल्थ को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर देता है। ठीक है, अगर हमारी हार्ट हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो है वो कंट्रोल में रहेंगे। और मतलब जो अगर मोस्टली
अगर मैं डिजीज देखूं, बीमारियां देखूं, तो जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल से ही राइज होती है। तो इन्हें ये कम कर देगा बिल्कुल ही, या होने ही नहीं देगा। और दूसरी मैं बात करूं, ये आपकी लंग्स कैपेसिटी और लंग्स की जो हमारी ऑक्सीजन इनटेक होती है वो जितनी ज्यादा अच्छी होगी, इससे हमारी लंग्स हेल्थ बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होगी। तो सेकंड बेनिफिट ये था। अब मैं बात करूं थर्ड बेनिफिट की। अब अगर मैं बात करूं थर्ड बेनिफिट की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टेमिना एंड इंटेंसिटी वो दोनों इंप्रूव हो जाती हैं अगर हम कार्डियो करते हैं। तो इसमें आपकी वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, प्लस आपकी बॉडी ज्यादा जल्दी थकती भी नहीं है। तो ये हो गया हमारा थर्ड बेनिफिट। और अगर मैं बात करूं फोर्थ बेनिफिट की, तो ये माना जाता है, कुछ स्टडीज ऐसे भी हैं जिनमें बताया गया है कि अगर आप प्रॉपर कार्डियो करते हो या फिर डेली रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग वगैरह करते हो, तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होती है और बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। आपकी लर्निंग कैपेसिटी वगैरह भी बढ़ती है, क्योंकि कुछ हॉर्मोन्स की वजह से ये होता है, जो कि जब हमारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ पर भी काम करते हैं, यानी कि हमारे ब्रेन पर भी काम करते हैं, जिससे कि हमारी मेंटल हेल्थ और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। अब जो मेन फंक्शन, जैसे कि हमारे जिम्स वगैरह में या फिर हमारे फिटनेस इंडस्ट्री में बताया जाता है कार्डियो करने का, तो वो होता है कि जब आप कार्डियो करते हैं तो आपकी कैलोरीज जो होती हैं वो और ज्यादा बर्न होंगी। हालांकि ये बात बहुत ही ज्यादा सही है, बट अगर हम इसमें जैसे दो फेज हो गए हमारे, एक तो होता है हमारा गेन फेज जिसे हम ऑफ सीजन बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा फैट श्रेड फेज। ठीक है। जब अगर हम बात करें गेन फेज की, तो गेन फेज में होता है कि जब आप कार्डियो करेंगे तो आपकी कैलोरीज ज्यादा बर्न होंगी, और कैलोरीज ज्यादा बर्न होगी तो आप कैलोरीज ज्यादा इनटेक कर पाओगे। और दूसरा, आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, वो प्रॉपर पोर्शनेट शेप में रहेगा। ठीक है। और बात करूं अगर मैं श्रेड फेज की, तो श्रेड फेज में बोला जाता है कि, या ऐसा मानना है कि अगर जब आप श्रेड फेज में होते हो, आपको कार्डियो करना और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी कैलोरीज जितनी ज्यादा बर्न होंगी उतना ही आपको वो इस फेज में, आपके श्रेड फेज में हेल्प करेगा। आपकी बॉडी उतनी ज्यादा श्रेड होगी, बिकॉज आपकी कैलोरीज ज्यादा बर्न हो रही है और आप कैलोरीज खा कम रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो हेल्प ही करेगा ना उसमें। तो मेन रीजन जो होता है कि हम फैट फेज पे कार्डियो क्यों करते हैं, तो उसका मेन रीजन ही यही है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमें गेन सीजन पे है, या वो कुछ बताया जाता है उन्हें कि अब अगर आप गेन कर रहे हो तो आपको कार्डियो नहीं करना। देखिए, सबसे बड़ा मिथ है। कार्डियो का जो मेन और प्राइमरी फंक्शन होता है हमारा, वो क्या होता है कि हमारी हार्ट हेल्थ इंप्रूव हो, हमारी लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव हो, जिससे आप और ज्यादा वेट लिफ्ट कर सके और आप थको कम। तो मेन फंक्शन यही होता है। उसके बाद जो हम मानते हैं वो होता है हमारा कि हमारी कैलोरीज बर्न होती है कार्डियो करने से। ठीक है। तो ये प्राइमरी फंक्शन तो हमारा हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करना हो गया ना, और प्लस में हो गया हमारा कि जो लंग्स की कैपेसिटी उसे इंप्रूव करता है और उसकी हेल्थ को इंप्रूव करता है। तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गेन पर हैं या फिर आप श्रेड फेज पर हैं, आप कार्डियो करिए, डेली कीजिए। जो इसका प्रॉपर टाइम मैंने आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 30 से 40 मिनट आपको डेली कार्डियो करना चाहिए, चाहे वो आप एम्प्टी स्टमक करें या फिर आप आफ्टर वर्कआउट करें। अब कार्डियो में जैसे अगर मैं फॉर्म्स बताऊं इसकी एक्सरसाइजेज में, तो इंटेंसिटी डिपेंड करती है। आपके पास अगर 40 मिनट का वक्त नहीं है करने का, तो आप 20 मिनट भी कर सकते हैं, बस उसमें अपनी इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ा दीजिए। जैसे आप 40 मिनट स्लो वॉकिंग कर रहे थे या फास्ट वॉकिंग कर रहे थे, रनिंग नहीं कर रहे थे, जॉगिंग कर रहे थे, तो आप बर्पीज लगा लीजिए, 100 बर्पीज लगा लीजिए, 200 तो 300 आप स्किपिंग कर लीजिए, रोप स्किपिंग कर लीजिए, तो सेम इफेक्ट होगा मोस्टली, क्योंकि उसमें इंटेंसिटी और उसमें आपका हार्ट ज्यादा काम कर रहा है, उसमें आपकी हार्ट बीट और ज्यादा बढ़ेंगी, और इसमें धीरे 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 बढ़ेंगी, इसमें एकदम होगा। बट इसमें कोशिश कीजिए कि आप प्रॉपर रेस्ट लेके कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप लगे ही रहे और प्रॉपर रेस्ट ना ले, ऐसा भी नहीं होता। प्रॉपर रेस्ट के साथ जितना भी आपका, जब ये लगे आपको कि हाँ अब मैं और 10 रेप्स कर सकता हूं बर्पीज के, तो जब कीजिए। सो आज के टॉपिक में बस इतना ही। ये इसमें जितने भी आपके कार्डियो से रिलेटेड डाउट थे,
तो ये सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।